हेलो दोस्तों, नमस्कार। फैशन किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर के बारे में, ठीक है? सो फिलहाल खबर तो आपको पता ही है किससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे चीज़ों के ऊपर फोकस बना के रख रहे हैं। सो ए टू ज़ेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके जो डाउट्स भी रहते हैं, उसी को भी इसी वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, अमेरिका का मार्केट कैसा चल रहा है। तो आप देख सकते हो 1% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये चीजें एकदम एक एक सेकंड में बदल जाती है, आपको पता ही है। अभी 400 है, सडनली 400 का 600 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार की खबर आती है। देन नेस्डेक के ऊपर ज्यादा फोकस था। तो नेस्डेक आप देख सकते हो अभी 1.25% के आसपास, बीच में 1.5% के भी ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा फोकस में था, क्योंकि आपको पता ही है, खास करके एप्पल की बात कर ले 3% तेज है, इंटेल की बात कर ले 4-5% की तेजी है। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है, जो फ्राइडे के दिन हम लोग को खबर देखने को मिली थी कि ट्रंप ने क्या कर दिया कि फ़ोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर जो टैरिफ लगता है, वो उन्होंने पॉज़ यहाँ पे कर दिया, रेसिप्रोकल टैरिफ एंड इंक्लूडिंग फ्रॉम चाइना। ठीक है? तो इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सारे आइटम्स के ऊपर जो टैरिफ उन्होंने रोक दिया है, तो इन अमेरिकन कंपनीज़ के लिए एक राहत की खबर फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो एक झटके में यहाँ पे अपने सप्लाई चेन्स को यहाँ से वहाँ शिफ्ट तो यहाँ पे करवा नहीं सकते, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को तो शिफ्ट तो यहाँ पे करवा नहीं सकते हैं। सो उनके प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे महँगे होंगे, इन शॉर्ट वो भी कहीं नहीं जाएँगे। सो उनको काफ़ी बड़ा झटका ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका था ट्रम्प के इस अनाउंसमेंट के चलते। तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला यहाँ पे एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए यहाँ पे वापस लिया है। सो एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल गया। बट दोस्तों अभी इस चीज़ के चलते हुआ क्या है? येस, बातचीत यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है कि ट्रम्प ने जो फैसला पहले किया, ठीक है, अभी वापस एक यू टर्न ले लिया, सेकंड यू टर्न है। तो क्या इस चीज़ के चलते क्या ट्रम्प यहाँ पे डर चुके हैं? ठीक है, अपोजिशन भी वहाँ पे रहते ही, आप सभी लोगों को पता है, हर दुनिया में ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है कि क्या ट्रम्प वाक़ई में चाइना से यहाँ पे डर चुके हैं कि पहला फैसला लेते हैं एंड बाद में उसको रिवर्स करवाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ट्रम्प ने इस सवाल का जवाब भी दिया है। यस, इसका रिप्लाई भी यहाँ पे दिया है। कल के दिन भी इस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करके रखा था एंड अभी भी बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट ट्रम्प ने यहाँ पे रिप्लाई दिया है भाई कि रेसिप्रोकल टैरिफ की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ हमने कोई यहाँ पे हटाया नहीं है, हमने इसको पॉज किया है। ये पॉइंट मैंने भी आपको बार बार बताया था कि उन्होंने कहा है भाई ये 90 डेज के लिए पॉज हुआ है, इसको वाइप आउट नहीं किया है कि चलो मतलब पूरी तरीके से दुनिया पहले थी वैसे ही यहाँ पे हो जाएगी करके नहीं। 3 महीने के लिए आप कह सकते हैं इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पोस्टपोन कर रहे हैं। और इनफैक्ट हम लोगों ने चाइना को तो इसमें इंक्लूड भी नहीं किया है। ठीक है, चाइना की अगर बात करें तो इसको हम लोगों ने शामिल करके यहाँ पे, मतलब उनके ऊपर तो भाई टैरिफ लगेगा ही लगेगा। और इस चीज को भूलना मत, किस चीज को, कि भाई वो जो टैरिफ है, ठीक है, हमने रेसिप्रोकल जो हटाया है 10% का टेम्पररी, जो मतलब अब जो टैरिफ लगने वाला है वो उस पे 10% तो लगने ही वाला है। ठीक है, तो ये जीरो बीरो कुछ नहीं है, हर जगह से 10% तो एटलीस्ट हम लोग को ये टैरिफ देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड चाइना के ऊपर तो भाई पता ही 125, अभी तो इसमें तो और जुड़ गया है, 145 तक इन्होंने चीजें करके रखी हुई है। हाँ, देन सेकेंड बात जो आप यहाँ पे कह रहे हो, मोबाइल फोन देन लैपटॉप की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, उसको लेकर आप कह रहे हो कि टैरिफ को यहाँ पे रोक दिया है करके, तो आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म है। अगेन ये जो रिलीफ आप समझ रहे हो, ये कोई लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग नहीं है कि पहले जैसे था सिचुएशन वैसे, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। जिनको लग रहा है भाई चाइना को हम लोगों ने यहाँ पे माफ कर दिया करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट चाइना के ऊपर 20% का टैरिफ अभी भी है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये 20% कहाँ से आया? तो दोस्तों याद है जब लड़ाई ये स्टार्ट हुई थी टैरिफ टैरिफ की, तो पहले उन्होंने 10% लगाया था। ये 10% कब लगाया था आपको याद है? कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना, इनके ऊपर 10% लगाया था। देन उन्होंने क्या किया था? बाकी देशों के ऊपर, मेक्सिको एंड कनाडा के ऊपर हटा दिया था। बट एडिशनली और 10% लगाया था चाइना के ऊपर, तो ये वो वाला है 20%। तो उन्होंने ये चीज को अभी भी याद दिला कर आपने बताया भाई चाइना के ऊपर अभी भी 20% का टैरिफ देखने को आप मिल रहा है। फिर उसके बाद वो 34% का रेसिप्रोकल आया, फिर उसके बाद और एक्स्ट्रा 50 आया, फिर वो 125 चला गया, 145 चला गया। तो ये सारी चीजें अभी तक हम कह सकते हैं ये थोड़ी बहुत हॉल्ट होते हुए देखने को आप मिल सकते हैं भविष्य में। बट ये जो 20% है, ये अभी भी है। स्मार्टफोन की अगर हम लोग बात करें, लैपटॉप जैसी चीजों की बात कर ले, तो अभी भी वो इंटैक्ट है। ठीक है, और ये सारी चीजें हम लोगों को कहाँ से देखने को मिल रही है? जो लोग पूछते हैं कि आपको कहाँ से पता चलता है, तो वही ट्रम्प का जो सोशल मीडिया हैंडल है, वहीं पे वो सारी चीजें यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कल ही यहाँ पे बताया कि भाई नो बडी इज गेटिंग ऑफ द हुक, मतलब कोई भी यहाँ पे बचने वाला है नहीं। ठीक है, सबका यहाँ पे नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड खास करके उन्होंने बोला कि भाई चाइना तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बचेगा। ठीक है, सो देयर वॉज नो टैरिफ एक्सेप्शन
ठीक है? जो भी उन्होंने फ्राइडे के दिन जो अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है, इसको एक्सेप्शन के फॉर्म यहाँ पे मत देखना। ये देखो जो 20% का जो टैरिफ है, वो आज भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, जो पुराना वाला है, वो वैसे ही कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाला है। देन सेमीकंडक्टर की बात करें, कोई बात नहीं भाई, इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना टैरिफ यहाँ पे लगाना है करके। तो ये मत सोचना कि सेमीकंडक्टर को भी माफ कर दिया, नहीं, नहीं। इनके ऊपर भी टैरिफ यहाँ पे आने वाला है। एंड देन जो आगे की बातें थी, वो उन्होंने यही बताया कि कैसे हमारे देश जो नागरिक जो है वो चाइना से रिलेटेड जो भी चीज़ें चलती है वो गलत चलती है, उनका एनवायरनमेंट कितना खराब है, हमारे लोगों का डिसरिस्पेक्ट चलता है, ठीक है? तो ये अब्यूज़ ज़्यादा अभी नहीं चलेगा, ठीक है? वो दिन जा चुके हैं, अब अमेरिका यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करने वाले हैं, उनके गोल्डन एज यहाँ पे वापस आने वाले हैं। एंड टैक्स को लेकर भी उन्होंने बात बोली है कि जल्द से जल्द इसका भी फैसला आपको आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपना जो सोशल ट्रुथ है, वहाँ पे हम लोग को पेस्ट करके यहाँ पे बताया, कॉपी पेस्ट की अगर बात करें तो। एंड जो लोग अभी ये पूछ रहे थे ना, ये देखो अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो बातें बोली जा रही कि इंडिया का जो आईफ़ोन है, लैपटॉप है, एक्सपोर्ट किया जाएगा अमेरिका में, उसको 20% टैरिफ का बेनिफिट क्यों मिलेगा ओवर द चाइना शिपमेंट? तो ये 20% वो जो चाइना का मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, ये पुराना वाला 10 प्लस स्कैन, येस, 4 हम लोगों को अभी भी उनके ऊपर लगते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये टैरिफ हमारे चीज़ों के ऊपर नहीं लगेगा। तो ये एक बेनिफिट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो येस, ट्रम्प ने यहाँ पे अजय जो चीज़ें चल पी रही थी भाई, अलग-अलग प्रेप यहाँ पे देते रहते, इसी चीज़ के चलते बेल ने वापस थोड़ा बहुत हम लोग को प्रेशर भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि ट्रम्प ने यहाँ पे वापस वार्निंग दी है कि भाई नए टैरिफ यहाँ पे आने वाले, किसके ऊपर? स्मार्टफ़ोन के ऊपर। ठीक है, पहले यहाँ पे एग्ज़ेम्प्ट कर दिया, अभी वापस वार्निंग दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई माफ़ वित्त नहीं है, अलग से टैरिफ यहाँ पे स्मार्टफ़ोन के ऊपर यहाँ पे आने वाले हैं। और वो बार-बार इन चीज़ों को याद दिला रहे भाई, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में टैरिफ इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे लगने वाले हैं। येस, ये शब्द के इस्तेमाल ट्रम्प ने खुद यहाँ पे करके सटे हुए कि मैंने प्रॉमिस किया है, आने वाले समय में आपको यहाँ पे टैरिफ वापस रखते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने अंदाज़ा भी दिया है कि स्मार्टफ़ोन को लेकर समवेयर अराउंड अ मंथ और 2 मंथ, ठीक है, 1 महीने में या फिर 2 महीने में वापस टैरिफ लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो अगेन मैंने किसी को बख्शा यहाँ पे नहीं है। हाँ, अभी कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत पॉज़ ज़रूर हुआ है, बट चीज़ें आने वाले समय में आपको वापस टैरिफ से रिलेटेड खेल खे लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो स्मार्टफ़ोन से रिलेटेड आप देख सकते हो 30 दिन से लेके 60 दिन के भीतर-भीतर आपको कोई फैसला आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लोग को जो बहुत सारे एग्ज़ाम्प्ट करके रखे हुए हैं, उसके ऊपर भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अच्छा, परसेंटेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एग्ज़ैक्टली कितना परसेंटेज यहाँ पे लगेगा, सो उन्होंने बताया कि हम लोग एक डिफरेंट बास्केट यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है? इस डिफरेंट बास्केट में हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को मूव करेंगे। ठीक है? एंड बाकी मतलब के साइड जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, वो तो नॉर्मल वो लगाने वाले हैं। ठीक है? एंड ये जो खास करके एक अलग से बास्केट पड़ेगा, जहाँ पे आप कह सकते हैं स्मार्टफ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप, उसका एक बास्केट लगाता है। वहाँ पे एक अलग परसेंटेज वो चार्ज कर सकते हैं। इस कदर की बातें खुद ट्रम्प ने यहाँ पे बोल के यहाँ पे रखी हुई है। सेमीकंडक्टर की बात करें, देन उन्होंने वापस यहाँ पे बताया है कि जो भी यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंपोर्ट होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है, इनके ऊपर भी टैरिफ कमिंग सून आने वाला है भाई। ठीक है, कोई किसी को माफ यहाँ पे नहीं किया जाने वाला है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि ट्रम्प ने पहला जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, हाँ, वो 90 दिन के लिए रुका हुआ है, कुछ माफ नहीं हुआ है। देन उनका सेकंड यू टर्न, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग चाइना, इसके ऊपर टैरिफ उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे हटाया है, बट ज़ीरो नहीं किया है, हमेशा के लिए माफ़ नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, अब नहीं 30 दिन में या फिर 60 दिन में, महीने 2 महीने में इसके ऊपर आपको टैरिफ लगते हुए देखने को मिलेगा। इसकी कैटेगरी वो एक अलग बास्केट यहाँ पे बना रहे हैं। इसका अनाउंसमेंट वो कभी भी कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली टाइम फ्रेम उन्होंने देके नहीं रहता है। ऐसा रफली बोला है 1 से 2 महीना करके, ठीक है। एंड सेमीकंडक्टर की भी बात करें तो यस, उन्होंने ये भी था कि सेमीकंडक्टर को भी हम उसी बास्केट में यहाँ पे शिफ्ट करके रखने वाली, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ने मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, देन स्मार्टफ़ोन, देन लैपटॉप, इससे रिलेटेड जो भी गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, उससे रिलेटेड एक बास्केट आने वाला है। शायद से उसको लेकर एक परसेंटेज डिसाइड यहाँ पे हो सकता है कि कितना टैरिफ लग सकता है करके। अभी वो कब तक होगा, लेट्स सी, आज एग्जैक्टली क्या होता है, कोई भी इनसाइट अगर आया तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। देन आखिरी पॉइंट की अगर बात करें तो सो यस, यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन की भी इसमें एंट्री होते हुए देखने को मिल चुका है, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है किसको, ट्रम्प को, अमेरिका को, कि एटलीस्ट जो गरीब कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, उनको तो आप एग्जाम्पशन लिस्ट में डाल देना चाहिए रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल टैरिफ हटा लिया, 90 दिन के बाद ये वापस लगने ही वाला है। तो एटलीस्ट जो
फाइनेंशियली चैलेंज कंपनी अन्नों पर देखने को मिल जाती है। सो उनका नाम आप यहाँ पे हटा दो करके, ठीक है? तो अभी ये मानेंगे, नहीं मानेंगे, ये तो ट्रम्प के ऊपर हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो देन फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि ट्रम्प ने यही चीज़ें बताने की कोशिश की है कि भाई सिचुएशन अभी भी वैसी की वैसी है, थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए आप बोल सकते हैं, एक थोड़ा-सा ब्रेक रिलीफ आपको यहाँ पे मिला है, बट चीज़ें वापस यहाँ पे आने वाली है। मतलब वही जो चीज़ मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, कौन-सी? यस, अनसर्टेनिटी उन्होंने भयंकर मात्रा में क्रिएट करके रखी है। और आगे क्या होगा, किसी को भी पता नहीं, इतना परसेंटेज लगेगा, किसी को भी पता नहीं है। सच में होगा या नहीं होगा, वो भी पता नहीं है, ठीक है? अलग-अलग डेट्स हम लोग को बस ऐसे देखने को मिले कि 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, ठीक है? कभी भी कोई भी खबर सामने यहाँ पे आ सकती है। सो इस तरह की चीज़ें मार्केट के लिए, किसी भी मार्केट के लिए अच्छी आते होती नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि एग्ज़ैक्टली मार्केट कौन-सा डायरेक्शन पकड़े। इसीलिए तो बीच में एक रिपोर्ट्स के ज़रिए ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले थे कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि टर्म ये कोविड से भी बड़ी आपदा है। क्यों? क्योंकि कोविड तो भाई एक बार आ गया, बाद में खत्म हो गया, हमें पता तो चला नहीं है। एटलीस्ट क्या होगा? लॉकडाउन की खबर होगी, ठीक है? या फिर केसेस ग्राफ किधर बढ़ेगा उसकी खबर होगी, ठीक है? यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा था। तो चलिए दोस्तों, मेजर पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ट्रम्प ने अभी भी वार्निंग यहाँ पे देके रखी हुई है राइट, कि कमिंग सून स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें, सेमीकंडक्टर चिप, इनके ऊपर एक अलग बास्केट के हिसाब से तारीख यहाँ पे आने वाला है। किसी को भी यहाँ पे माफ़ किया नहीं गया है इधर ये। सो आशा करता हूँ बढ़िया हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर से एक बार चेक कर ही देते तो यस, अमेरिका का मार्केट अभी आप देख सकते हो वो कैसे ऊपर से हम लोग को वापस प्रेशराइज होकर देखने पाए, पर मुझे का कोई ना कोई खबरें आप ही लेती है, ठीक है? अभी ये भी पता नहीं कि इसी चीज के चलते अभी हम लोग को पॉइंट देखने को मिल रहा है, कोई और में ही खबर भी आप आ जाएगी, अगर वो आ गया तो वो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, क्योंकि यही चीजें फिलहाल तो चलती रही देखने को आप मिल रही है। सो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार में प्रेशर जो आ रहा है, तो ट्रंप ने वापस ये जो थ्रेड देके रखा है, वार्निंग देके रखा है, इसी चीज के चलते ये प्रेशर हम लोग को पीयर पर देखने को मिल रहा है। एंड अदर बाव इकरा अदर गिरा रहेगा तो नैस्डैक तो और भी यस, नैस्डैक में को भाई साहब ये देखो पूरा जो रैली का वही बार ऊपर हो गया, बिकॉज जिक्रा शो आपने हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे देख रहे थे, ये देखो पूरा जो चिपरा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, इस आग से ऐसा लग रहा है ये को लाल दिशा में भी चला जाए, एक बार रिफ्रेश बन के देख ले, क्या पता। यस, ऑलमोस्ट बॉर्डर पे ही देखने को मिल रहा है, तो देख लेते भाई इनकी क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पे निकल कर आते हैं, उसी हिसाब से पूरा मार्केट यहाँ पे कंट्रोल होते थे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो चलिए, अजय यहाँ पे कहना छोड़ो, कोई अब अगर अपडेट आया तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है? तब तक के लिए यहाँ पे